नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ये 7th चैप्टर है आपकी बुक के अंदर। आइए इस चैप्टर पर थोड़ी सी बातचीत हम आपके साथ करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज हमारे पास है क्या, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल्स का मतलब किसी चीज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। मल्टीपल ऑफ ए नंबर आर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अदर नंबर्स। मल्टीपल्स का मतलब हुआ मल्टीप्लाई विद सम अदर नंबर। मल्टीप्लाई विद सम अदर नंबर। ठीक है, क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए आपके पास 5 है। अब इस 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 5 आ गया। इसी 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 आ गया। तो 10 कौन हो गया? मल्टीपल ऑफ 5 हो गया। कितने से मल्टीप्लाई किया आपने? 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यही अगर मैं इस 5 को आगे फर्दर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 3 से करूं, 4 से करूं, 5 से करूं, तो ये डिफरेंट मल्टीपल्स मेरे पास आते चले जाएंगे। तो 5 को आपने 3 से किया तो 15 आ गया, 5 को 4 से किया 20 आ गया। तो इसी तरीके से नंबर्स मेरे पास जो आते चले जाएंगे वो मेरे पास क्या होंगे? वो 5 के मल्टीपल होंगे मेरे पास। ठीक है ना? तो ये इसी चीज को हम लोग मल्टीपल कहा करते हैं। ठीक है, तो आगे एक एग्जाम्पल आ रहा है हमारे पास। तो अगर मैं उस एग्जाम्पल को देखूं, क्या कहता है वो एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके बुक में। वो कहता है फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 6। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल का मतलब वो मल्टीपल जो 3 में भी है और 6 में भी है, 6 के भी मल्टीपल में है। तो आइए देखते हैं, हम पहले 3 के मल्टीपल लिखने की कोशिश करते हैं। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन होंगे बेटा? आपने कहा जी पहले 3 लिख लो, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, यानी 3 का टेबल लिख दो आप। 3 का टेबल, तो 3 का टेबल अगर आप लिखेंगे तो आपके पास 3, 6, फिर आ जाएगा 9, 12, 15, 18, 24, इस तरीके से आता चल जाएगा। ठीक है, अब 6 का टेबल में लिखो, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है? कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 6। अब अगर 6 का टेबल आप लिखेंगे तो 6 लिखेंगे, 12 लिखेंगे 12, फिर 18 यानी 18, ठीक है, 24, और इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। ठीक बात है ना? अब इसमें कॉमन चीज ढूंढनी है, यानी जो ऊपर वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है और जो नीचे वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में है? आपने देखा कि ये 6 दोनों में है, तो ये 6 कौन हो गया? ये कॉमन मल्टीपल हो गया। और क्या दिखाई दे रहा है आपको? 12 भी दिखाई दे रहा है आपको, 12 भी कॉमन मल्टीपल हो गया, 18 भी दिखाई दे रहा है, 24 भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपके पास हैं, चाहे तो 6 है या 12 है या 18 है या 24 है, दीज आर द कॉमन मल्टीपल। और आगे भी आएंगे, अगर ये 3 का टेबल और आगे बढ़ाते चले जाएं, 6 का भी टेबल और आगे बढ़ाते चले जाएं, तो हमारे पास और भी वैल्यूज आती चली जाएंगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से कॉमन मल्टीपल हमने निकाले। इसके आगे एक चीज और कहता है, वो कहता है फैक्टर्स। तो आइए फैक्टर्स को भी सीखेंगे हम। अब बात फैक्टर्स की हो रही है। अब फैक्टर्स अगर हम करेंगे
जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से ही हम बात करते हैं, तो उसके बाद समझेंगे कि कैसे कहते हैं फैक्टर्स। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमसे कहा गया इस एग्जाम्पल में लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 16। पहले मल्टीपल सीखा, अब हम क्या सीख रहे हैं? फैक्टर्स। तो देखिए 16 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, किसके किसके मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। आप बोलेंगे 16 को तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 16, एक को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। इसी तरीके से 16 को लिखना चाहो तो आप 2 इंटू 8 करके भी लिख सकते हैं, 2 अट्ठे 16 होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 16 को अगर आप लिखें तो आप 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, वो भी 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 16 को आप 8 इंटू 2 भी कर सकते हैं, और 16 को आप 16 इंटू 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो दो चीजें आई ना लास्ट वाली, ये तो रिपीट हो गई। आप देखिए 1 इंटू 16 कहो या 16 इंटू 1 कहो, एक ही बात है ना। इसी तरीके से 2 इंटू 8 कहो या 8 इंटू 2 कहो, एक ही बात है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये लिख दी। अब अगर आप इनमें ढूंढने की कोशिश करो तो कौन कौन से फैक्टर्स हुए। आपने कहा 16 का फैक्टर का मतलब 16 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, इसकी बात आपसे पूछी जा रही है। तो अब अगर यहां पर हम देखें तो इस 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए। आपने यहां देखा 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। या लास्ट से स्टार्ट करें तो 1, नीचे से शुरू करें, 1 2 4 8 एंड 16। तो लिस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 16 में आप अब क्या लिखेंगे? आप यही लिखेंगे क्या? 1 2 4 8 एंड 16। तो 1 2 4 8 एंड 16, ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए 16 के। तो इसी तरीके से अगर आपसे किसी के भी फैक्टर्स पूछे जाते हैं तो उनको आप इसी तरीके से जो जो चीज उसको डिवाइड कर सकती है उस नंबर को, उसके फैक्टर्स इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, बात आ गई ना समझ में? ठीक, तो अब और आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, और वो अगला टॉपिक क्या होगा हमारा? अगला टॉपिक होगा इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स की हम लोग आपके साथ बात करने वाले हैं। क्या होते हैं इवन और ऑड? अब इवन नंबर अगर आपसे पूछा जाए कि इवन नंबर किसे कहते हैं, आप कहेंगे जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स। ठीक है, तो क्या बात करनी है अब हमने? इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स बताए मैंने, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 4 6 लाइक दिस, यानी जो 2 से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो इवन नंबर्स कौन हुए? हमने लिखना होता है द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स। और जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का क्या मतलब हुआ? विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। कौन कौन से होते होंगे बच्चों? वो 1 3 5 7 9, इस तरह के नंबर्स जो होते हैं
वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने आसान है, अगर हमसे पूछा जाए तो हम बड़ी आसानी के साथ इस चीज को बता देंगे। करेक्ट। इसके बाद एक चीज और आती है, वो आती है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। चलिए यहां लिख लेते हैं सामने आपके, प्राइम एंड दूसरे कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से डिवाइड होंगे, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोला करते हैं। ठीक है, तो किसे बोला? प्राइम नंबर्स कौन से हुए बच्चों? जो कि डिविजिबल बाय 1, which are divisible by 1 or itself। itself का मतलब अपने आप से, यानी कोई एक नंबर जो कि या तो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो। जैसे मान लीजिए मैं 2 की बात करूं, तो 2 को अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हो या 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, किसी और से डिवाइड नहीं होगा। 3 की बात करूं, 3 भी या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा। 5 की बात करूं, 1 से होगा या 5 से होगा। 7 की बात करूं, ये भी ऐसे ही होगा। अब चलिए मैं 9 की बात करता हूं। 9 देखिए 1 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा और वो तो 3 से भी हो जाएगा। इसलिए क्या बोलेंगे कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो कौन सा नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर किससे डिवाइड होता है? या तो 1 से डिवाइड होता है या अपने आप से डिवाइड होता है। लेकिन अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड हो, अपने आप से भी हो और किसी और से भी हो, तो उसको क्या कह देते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर कह देते हैं। जैसे मैंने आंसर दिया 9 आपको, जैसे आंसर देता हूं मैं आपको 15 का। 15 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा। तो मैंने तो 1 और 15 बोला था, ये तो 5 और 3 से भी हो रहा है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरीके से हमने एक एक्सरसाइज जो कि 7.1 है मेरे पास, उससे पहले जो भी कुछ सीखना था वो हमने सीखा, और उस एक्सरसाइज को भी हम बड़ी आसानी के साथ अब कर पाएंगे। इतना ही रहने देते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।